लोग नहीं जानते। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर समय, सुंदर वक्त के लिए, सुंदर मिला में ये प्रभु ने करुणा की, दया की, कृपा की। सो आइए प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की, आज हमारे सामने प्रभु भोज है। कितने लोग प्रभु भोज के बारे में जानते हैं? बस 2, 3, 4 लोग जानते हैं। ये प्रभु भोज होता क्या है, ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? प्रभु भोज हमें क्या चीज के दर्शाता है? क्यों हम लोग बार बार महीने में एक बार करते हैं? इसका मतलब जानते हैं? क्यों बार बार हम लोग महीने में एक बार प्रभु भोज लेते हैं? जो कि हमें प्रभु भोज हमें क्या चीज के दर्शाता है? बाइबल कहती है, ये कुरिन्थियों संत पौलुस कहते हैं कि जब 12:11 में, क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंचा दी और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु जिस रात पकड़वाया गया उस रात रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति उन्होंने प्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू है, मैं नई वाचा है। जब तुम कभी मेरे स्मरण में किया करो तो इसे याद किया करो। ये 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हम प्रभु भोज के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रभु भोज रही है। इसको होली कम्युनियन भी बोलते हैं, प्रभु भोज भी बोलते हैं और दाख रस भी बोलते हैं। मेरे प्रभु की ये जिस रात जब पौलुस बात को दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के कितने चेले हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो इस दाख रस में शामिल होते हैं और वो दाख रस में शामिल होते हैं जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति है। सभी को दिया नहीं जाता है। जो उद्धार पाए हैं, मुक्ति पाया हो और बपतिस्म लिया हो, मतलब अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया हो, उसके लिए ये प्रभु भोज है। इसका मतलब है हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया है, अब नए जीवन में हम चल रहे हैं। इस कारण ये प्रभु भोज दिया जाता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में लिखा गया है, जब लिखा गया था कि लोग बलि करके, लोग क्या करते थे? बलि करके, पशु बलि, मेष बलि, बकरा बलि, जितना हुआ करता था वो बलि करके क्या करते थे? बलि करके उसका जो लहू है दीवारों पर लगाते थे और उसी के लोग छुटकारा मांगते थे। उस समय में जब यीशु मसीह आ गया तो हमारे लिए क्या किया? खुद को लहू दे दिया और उन्हें कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहा दिया, ताकि हमें अभी बलि करने की कोई जरूरत नहीं है। जब पहले सदियों में था तो लोग बकरा चढ़ता था, मुर्गा चढ़ता था, बड़े बड़े मंदिरों में भी चढ़ता था। आप देखे होंगे बहुत सारे जगहों में जहाँ बोलते देवी है, काली है, ये सारे जगहों में बकरे, मेल बलि, बहुत सारे ये पुराने नियम में भी हमारे बाइबल में लिखा गया है। ये सब चढ़ाया जाता था और उसके लहू को पवित्र किया जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो ये लहू क्या हुआ कि हमारे और हमारे दुख, हमारी परेशानी, हमारे कष्ट को क्या किया? अपने कलवरी क्रूस पर ले लिया। उन्होंने 39 कोड़े खाए और उन्होंने हमारे पाप को, हमारे दुख को जो लोग बलि करते थे वो खुद को अपने आप को क्या कर दिया? बलि कर दिया। अब क्या है? बलि होना बंद हो गया। अभी हमारे मसीह लोग नहीं, अभी अगर हम देखते हैं 2000 साल से ये प्रथा को अभी घरों में लोग
बलि करना बंद कर दिया। आप सभी जानते हैं जो मसीह में हैं या नहीं हैं, उनके घर में भी अब अभी बकरा बलि नहीं होता, मेल बलि नहीं होता। कुछ लोग सुअर चढ़ाते थे, कुछ लोग बकरा चढ़ाते थे, बहुत सारे लोग ये बलिदान करते थे। लेकिन अभी क्या है, लोग बलिदान करना क्या है, बंद हो गया। लोग अब कहते हैं मेरे घर में पहले चढ़ता था, लेकिन अभी हमारे जो लोग, मैं अन्य लोगों से पूछता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि अब हमारे बाबा चाहे जो भी देवी देवता है मिठाई को मान गए। उनके घर में शादी होता है, सारी चीज़ होता है, तो अब क्या करते हैं, वो चीज़ को बदल दिए हैं। अब बोलते हैं कि अब मिठाई पर जो भी है मिठाई चढ़ाते हैं और उसी लड्डू चढ़ाते हैं, उसी पर उसको परिवर्तन कर दिए गए। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह हमारे सारे लोगों के, अब धीरे धीरे लोगों के ज्ञात होने लगा कि लोग मनाना कर दिया कि ये सारी चीज़ करना पाप है। अब लोग क्या कर दिए, मिठाई पर मना दिए। लेकिन यहाँ पर बाइबल हमारी बताती है कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पाप के लिए चढ़ गया, हमारे लिए लहू बहा दिया, हमें छुटकारा दे दिया। यदि हम विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं तो आज हम इस प्रभु भोज में शामिल लेते हैं और हम बपतिस्म लेते हैं, जो हमारा उद्धार होता है। जैसे लोग कहते हैं उद्धार के लिए स्नान करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े जगहों में जाते हैं, लोग मुक्ति प्राप्त के लिए, मोक्ष प्राप्त के लिए। अभी देखिए मोक्ष प्राप्त के लिए लोग इतने दूर से जल उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गंगा जल उठा करके देव स्थान पर ले जा रहे हैं बोल बम के लिए। लोग क्या है, ये मोक्ष है, इस जीवन को खुशी पाने के लिए हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना रहा है कि मेरे जीवन में कैसा काम करूं जो मेरे जीवन को शांति मिल सके, उद्धार मिल सके, मुक्ति मिल सके, जीवन के खुशियां मिल सके। वो सारे मैं देखा 5-5 साल के लड़का कांवर हो रहे हैं, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति की। लेकिन बाइबल हमारी कहती है अब ये तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा दुख, तेरा परेशानी, तेरा हर कष्ट मैंने क्या किया, कलवरी क्रूस पर ले लिया। मैं तेरे लिए अपना लहू बहा दिया, इसलिए तुम्हें ये बहाने की जरूरत नहीं है, बलि करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पौलुस इन प्रभु भोज लेने वालों के बारे में बड़ी ही करीब व्यवस्था में लिखा गया है। हाँ, पौलुस बोलते हैं, पढ़िए 1 कुरिन्थियों, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है। और ये मेरी क्या है, देह है। जब हम लोग एक छोटा टुकड़ा रोटी के खाते हैं तो ये हम याद करते हैं कि यीशु का देह है, और जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में वाचा है, नया वाचा है। जो मेरा ये लहू है, जो नया क्या है, वाचा है जी। और जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते